यहाँ पर जो जन समर्थन, जो जन सैलाब, उनके चेहरे की खुशियाँ जो उमड़ा हुआ है वो हमें दिखा रही है कि आपकी जीत सुनिश्चित है। और हमारे 5 साल के 2017 से 22 लेकर के टेन्योर में इस प्रभाग का, इस भाग का जबरदस्त विकास हुआ है। यहाँ का जन समर्थन हम सभी चारों भारतीय जनता पार्टी महायुति के उम्मीदवारों के पक्ष में दिखाई दे रहा है। मैंने पिछले मेरे टेन्योर में यहाँ पर 5 एकड़ जगह मिलने के लिए कड़ा संघर्ष किया। आपके पास अनेक पार्टी के लोग आएंगे, अनेक पार्टी के उम्मीदवार आएंगे, कुछ बहलाएंगे, फुसलाएंगे, लेकिन आप जानते हैं, नागपुर शहर की तमाम जनता जानती है, इस प्रभाग की भी जनता जानती है कि काम करने वाले कार्यकर्ता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में जन्म लेते हैं। नागपुर महानगर पालिका चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रभाग क्रमांक 26 में सियासी तस्वीर साफ होती जा रही है। यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार धर्मपाल मेश्राम को जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, उसने मुकाबले को एक तरफा बना दिया है। गली गली घर घर यही चर्चा है कि इस बार प्रभाग 26 को चाहिए एक अनुभवी, जमीन से जुड़ा और हर वक्त जनता के बीच रहने वाला प्रतिनिधि, और नाम है धर्मपाल मेश्राम। प्रभाग क्रमांक 26 के लोग धर्मपाल मेश्राम को केवल एक उम्मीदवार नहीं बल्कि अपना परिचित और भरोसेमंद साथी मानते हैं। वर्षों से वे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार सक्रिय रहे, चाहे सड़क, पानी, साफ सफाई हो या फिर आम नागरिकों से जुड़े रोजमर्रा के सवाल। लोगों का कहना है धर्मपाल मेश्राम कभी चुनाव के समय ही नहीं बल्कि हर वक्त प्रभाग की चिंता करते हैं। यही वजह है कि आज उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिलता दिख रहा है। चुनावी प्रचार के दौरान भी नजारा साफ है। बुजुर्गों का आशीर्वाद, युवाओं का जोश, महिलाओं का भरोसा, सब धर्मपाल मेश्राम के साथ नजर आ रहा है। प्रभाग 26 के नागरिक खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें ऐसे प्रतिनिधि की जरूरत है जो सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम करके दिखाएं। भाजपा की विकास सोच और धर्मपाल मेश्राम की कार्यशैली, दोनों का मेल इस प्रभाग में एक मजबूत माहौल बना रहा है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि इस तरह से जनता का झुकाव दिख रहा है, उससे धर्मपाल मेश्राम की स्थिति बेहद मजबूत नजर आ रही है और प्रभाग 26 में भाजपा की पकड़ और भी मजबूत होती जा रही है। कुल मिलाकर प्रभाग क्रमांक 26 में इस बार हवा नहीं, साफ संदेश है, जहां विकास के साथ खड़ी है और विकास का भरोसा धर्मपाल मेश्राम के नाम पर जाता रहा है। अगर आपको चुनाव से जुड़ी ऐसी ही जमीनी और सटीक खबरें चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें व शेयर करना न भूलें। आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस, नई सोच नया भारत। अब मेरे साथ धर्मपाल मेश्राम जी हैं और यहाँ पर जो इनको अपार समर्थन मिल रहा है उसे देखकर इनके चेहरे पर भी खुशी है। जी क्या कहना चाहेंगे आप? फिलहाल हम और हमारे सारे पक्ष के मार्गदर्शक, नेता और उम्मीदवार प्रभाग क्रमांक 26 भाजपा शिवसेना महायुति के यहाँ हमारी जो दूसरी उम्मीदवार है, सहकारी उम्मीदवार सौ शारदाताई सुरेशराव बारई, इनके घर के सामने इनके एक छोटे कार्यालय का हम यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आए हैं। हमारे साथ यहाँ पर हमारे मार्गदर्शक प्राध्यापक प्रमोद पेंडकी जी आए हैं, हमारे साथी उम्मीदवार बंटीभाऊ कुकड़े जी आए हैं एवं सीमाताई डोमने जी भी आई हुई है। और यहाँ पर जैसा हमने रैली निकाले, यहाँ पर पदयात्रा कर रहे हैं, यहाँ पर जो जन समर्थन, जो जन सैलाब, उनके चेहरे की खुशियाँ जो उमड़ा हुआ है वो हमें दिखा रही है कि आपकी जीत सुनिश्चित है। उसके बावजूद हम पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं और जब तक 15 तारीख आएगी नहीं तब तक हम पूरे तरीके से प्रयास करते रहेंगे। पिछले 15 सालों में यहाँ के खासदार एवं केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब और पूर्व नागपुर के लोकप्रिय आमदार आदरणीय कृष्णाभाऊ खोपड़े जी, इनके मार्गदर्शन में, इनके निधि से और इनके कार्यकर्तृत्व से इस शहर का अंतिम छोर, अंतिम हिस्सा जो ग्रामीण भाग से सटा हुआ है, इसका इतना विकास हुआ है। यहाँ के डामरी रास्ते, यहाँ के सीमेंट रास्ते, यहाँ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यहाँ का सिम्बोसिस, यहाँ का नरसिंह मुंजी का अभिमत विद्यापीठ, यहाँ का नंदीग्राम, यहाँ पर मेडिकल और मेयो अस्पताल के बाद में बनने वाला 300 बेडेड हॉस्पिटल, यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक बस डेपो, यह सब कुछ दर्शाता है कि पिछले 10 से 15 सालों में और हमारे 5 साल के 2017 से 22 लेकर के टेन्योर में इस प्रभाग का, इस भाग का जबरदस्त विकास हुआ है। और इसीलिए
यहाँ का जन समर्थन हम सभी चारों भारतीय जनता पार्टी महायुति के उम्मीदवारों के पक्ष में दिखाई दे रहा है और इसलिए खुशी हमको निश्चित रूप से हो रही है। नहीं, जन समर्थन देख के तो लग रहा है कि मतलब आपकी जीत सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ, जब अगर जीत जाते हैं तो ऐसी क्या चीजें होंगी जो आप अपने प्रभाग के लिए करना चाहेंगे? विकास यह एक निरंतर प्रक्रिया है, बिल्कुल। विकास कभी रुकता नहीं। आज जो आप रास्ते देख रहे हैं ये डामरी हो गए तो कल में सीमेंट रोड बनाने पड़ेंगे। आज अगर लोड बढ़ेगा सीवर लाइन पर तो 6 इंच की 9 इंच में 9 इंच की 2 फीट में परावर्तित करनी पड़ेगी। हम जहां पर खड़े हैं यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का इश्यू है। मैंने पिछले मेरे टेन्योर में यहाँ पर 5 एकड़ जगह मिलने के लिए कड़ा संघर्ष किया, लेकिन उसके जो फाइलें रुकी पड़ी कुछ प्रशासनिक गलतियां गलत फहमियों से कमतरताओं से अभी इस टेन्योर में निश्चित रूप से यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी होगा। और जब यहाँ पर इसके पहले हमने देखा कि पीने का पानी नहीं मिलता था, दुर्भिक्ष हुआ करता था, या हमें टैंकर से पानी पुरवठा करना पड़ता था। आज यहाँ कहीं भी उस प्रकार की दिक्कत नहीं है और राउंड द क्लॉक लोगों को मुबलक पानी बहुत अच्छे तरीके से शुद्ध पीने का पानी मिल रहा है। यह हमारे लिए खुशी और समाधान और सौभाग्य की बात है। अपने प्रभाग की जनता से क्या आप अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? कुछ नहीं, 15 तारीख आने वाली है, आपके पास अनेक पार्टी के लोग आएंगे, अनेक पार्टी के उम्मीदवार आएंगे, कुछ बहलाएंगे फुसलाएंगे, लेकिन आप जानते हैं नागपुर शहर की तमाम जनता जानती है, इस प्रभाग की भी जनता जानती है कि काम करने वाले कार्यकर्ता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में जन्म लेते हैं। हम पूरे ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ, विश्वास के साथ काम करते हैं। विश्वसनीयता यही हमारा ब्रांड है और यहाँ की जनता विश्वसनीयता के साथ जाएगी, इसलिए भाजपा के चारों कमल यहाँ से खिलाएंगे। ऐसे विश्वास के साथ उनको 15 तारीख को उन्होंने हमें मतदान करे, ऐसा ही विनम्र आह्वान भी मैं आपके माध्यम से करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत हमारी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप जीतें और अपने क्षेत्र का विकास करें। मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद।